खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो का विषय है, सब्जेक्ट है पंडित ज्ञानी राम जी शास्त्री। ये पंडित ज्ञानी राम जी एक हरियाणवी भाषा के, हरियाणवी साहित्य के बहुत बड़े कवि हुए हैं, जो सन 1923 के अंदर अलेवा गांव के अंदर पैदा हुए थे और 12 अप्रैल 2004 को इस फानी दुनिया से कूच कर गए। तो आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे। उनका साहित्य जो हरियाणवी भाषा के लिए वो बड़ा ही रिच है और वो वैज्ञानिक सोच के आदमी थे। वो तर्क के आधार पर बातों को सिद्ध करते थे और कहते थे। ये अलेवा गांव जो एक बहुत बड़ा गांव है, असंध और जो जींद रोड के ऊपर बसा हुआ है। इसके पास ही खांडा गांव है, इसलिए इस गांव को अलेवा खांडा भी कह देते हैं। इस गांव के अंदर बहुत बड़े बड़े कई कवि हुए हैं, जो जैसे कवि रतन पंडित माईराम जी। पंडित माईराम जी जो नहीं, वो रामकृष्ण व्यास नारायण वाले के जो एक बहुत बड़े सांगी हुए हैं, उनके गुरु थे। वो संस्कृत के विद्वान थे और पिंगल भाषा का, जो कि साहित्य की भाषा होती है, हरियाणवी रागनियों की एक कला होती है, वो उसको भी जानते थे, उसके भी पढ़े हुए थे। लेकिन वो एक बहुत अच्छे राइटर तो थे और डायरेक्टर भी थे। कई सांगों को उन्होंने डायरेक्ट किया, लेकिन वो सिंगर नहीं थे, गायक नहीं थे। उन्होंने अपने घर को ही कविता घर लिख दिया था। घर के आगे बैठक में आदमी बैठे रहते थे, वो कविता बना करके बात बातों में सुनाते भी रहते थे और उनके अनेक शिष्य थे। इन्हीं कवि के सगे भतीजे थे पंडित ज्ञानी राम जी शास्त्री, जिन्होंने उस जमाने के अंदर 47 से पहले लाहौर के अंदर पढ़ाई की, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में, और वहाँ से संस्कृत में शास्त्री की डिग्री ली। फिर वो लायलपुर चले गए, 1 साल लायलपुर रहे। बस उनकी माता जी का नाम गुलाबो देवी था और पिताजी का नाम जो था वो श्री प्रसन्न था। उनका गोत वशिष्ठ था, जाति गौड़ ब्राह्मण थी। 1900 वो संस्कृत के अंदर शास्त्री की डिग्री लेने के बाद वो 1940 में 1 साल तक जो नहीं वहाँ लायलपुर के अंदर भी रहे। वहाँ उन्होंने कई किताबें लिखी, लेकिन फिर दंगे हो गए। वो दंगों में वापस अपने गांव अलेवा में आ गए। यहाँ 2 साल तक रहे, यहाँ भी साहित्य की रचना की। 1949 में लुधियाना चले गए और वहाँ लुधियाना के अंदर उन्होंने एक संस्कृत कॉलेज खोल लिया। वो क्रांतिकारी विचारों के आदमी थे, आज़ादी के दीवाने और परवाने थे, इसलिए उन्होंने अपने कॉलेज का नाम भी जय हिंद कॉलेज रखा। वो उसके अंदर संस्कृत पढ़ाया करते थे और OT की डिग्री दिलाया करते थे। 40 साल तक उन्होंने अपने स्कूल के अंदर पढ़ाया, अनेक बच्चों का भविष्य सुधारा। और जो नहीं वो पंजाब के अंदर पंजाब हिंदी परिषद के प्रेसिडेंट भी थे, जो एक रजिस्टर्ड सभा थी। पंडित जी जो नहीं वो पंजाब में रहते हुए भी उन्होंने अपना सारा साहित्य जो नहीं वो हरियाणवी भाषा के अंदर लिखा है। उन कई किताबें जिनको हम बताएंगे। तो पंडित ज्ञानी राम जी शास्त्री जो नहीं वो बहुत ही कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। उन्होंने समाज का जो नहीं बड़ा बढ़िया चित्र खींचा है और उनकी अनेक रागनियाँ मिलती हैं। पंडित जी जब 2.5 साल के थे, उनके पिताजी की जो नहीं वो स्वर्ग सिधार गए। जब उनकी आयु 8 साल की थी, वो जब उनके बड़े भाई रामकिशन जोनी वो भी स्वर्ग सिधार गए। इन 2 घटनाओं का उनके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके पिताजी श्री प्रसन्न गौड़ भी या प्रसन्न वशिष्ठ जी भी, वो एक देहाती भाषा के बहुत अच्छे गायक थे और मेलों के अंदर अपनी टोली लेकर गाने के लिए जाया करते थे। उनके साथ गाँव के आसपास के गुआंढ के 200-250 बच्चे भी रागनी सुनने के लिए जाया करते थे। पंडित जी ने जोनी अपनी पढ़ाई संस्कृत जोनी वो भिवानी में और अमृतसर के अंदर की। फिर वो जोनी उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर से शास्त्री की डिग्री ली थी। पंडित जी जोनी वो बड़े ही सच्चे देशभगत आदमी थे और जोनी उनकी जीवनी सूरज भारती नादान, जो पंडित ज्ञानी राम जी के शिष्य थे, उसने भी लिखी है। और पंडित जी ने खुद भी अपनी जीवनी के बारे में एक कविता लिखी है, जो इस कविता से बिल्कुल साफ हो जाएगा पंडित जी के जीवनी के बारे में। उनकी कविता है ऐसे। जींद असंध के बीच में बस अलेवा गाम, कवियों की नगरी उसे कहते लोग तमाम। इसी गांव में कई कवियों और विद्वानों ने वास किया। गौतम वशिष्ठ गौड़ ब्राह्मण घर एक कवि ने जन्म लिया।
माई राम शुभ नाम कवि का, कवि रतन बन छाए, ज्ञानी रामवती जे उनके लोक कवि कहलाए। वो माई राम जी एक बहुत बड़े कवि थे, राइटर थे, और जो नहीं वो पिंगल के जानकार थे। वो 29 दिसंबर 1886 को गांव वालेवा के अंदर पैदा हुए थे और 10 मई 1964 को सवरक सिधार गए। वो बुढ़ापे में अपने बेटे के पास ही साथ रहने लग गए थे। इसी प्रकार दूसरी कली के अंदर वो कहते हैं ज्ञानी रामवती जे उनके लोक कवि कहलाए, तो ज्ञानी राम जी को लोक कवि कहा जाता है। दूसरी कली में वो कहते हैं सन 1923 में था करवा चौथ त्योहार, वो करवा चौथ के दिन पैदा हुए थे। मात गुलाबो के यहाँ छाया मंगलचार, उनकी माताजी गुलाबो देवी थी। नन्हे से बालक के जन्मे की खुशी मनाई, प्रसन्न गोड पिताजी को सब देने लगे बधाई। 2.5 वर्ष बाद पिता का सिर से उठ गया साया, 8 वर्ष में रामकृष्ण भाई भी बड़ा गवाया। तो इस प्रकार ये घटनाएं हुई जब वो 2.5 वर्ष के थे, उनके पिताजी सवरक सिधार गए। 8 वर्ष के थे जब उनके भाई रामकृष्ण सवरक सिधार गए। तीसरी कली में वो बताते हैं पूत पति न खो के माता, रोई मार दहाड़, विधवा के सिर पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़। बालक बेटे ने देखा जब घर का हाल तमाम, पढ़न वास्ते निकला घर से छोड़ अलेवा गाम। उर्दू छोड़ बड़ा संस्कृत भाषा की ओर रुझान, शहर भिवानी अमृतसर में लिया संस्कृत का ज्ञान। तो वो भिवानी और संस्कृत में पढ़े हुए थे। फिर जो नहीं वो चौथी कली के अंदर बताते हैं लाहौर शहर में ओरिएंटल कॉलेज, एक कॉलेज था मशहूर, शास्त्री पास कर वहाँ गया। फिर लायलपुर कुछ दूर, शास्त्री पास करने के बाद वो लायलपुर में चले गए, वहाँ 1 वर्ष तक रहे। लिखी पुस्तकें कई वहाँ, रहा 1 वर्ष आबाद। सन 46 में शुरू हुए वहाँ दंगे और फसाद। ये पार्टीशन का जिक्र करते वो जान बचा के घर आया, रखी परमेश्वर ने लाज, गांव वालेवा रहा लिखा फिर आज़ादी का राज। आज़ादी का राज नामक उनकी एक किताब है। 5वीं कली के अंदर वो कहते हैं धंधा करूं पढ़ाने का, लेबर लेकर धंधा करूं पढ़ाने का, लेकर मन में विश्वास। सन 49 में किया फिर लुधियाना में वास। 4 वर्ष के बाद दिया फिर जय हिंद कॉलेज खोल, पूरे 40 साल दान विद्या का दिया अनमोल। नया जमाना ये उनकी किताब है, नया जमाना लिखी फिर पाकिस्तान की पोल भी उनकी किताब है। हीरे मोती ज्ञान के ये उनकी बहुत ही बढ़िया और शानदार किताब है। आप पढ़ो वक्त के बोल जो पंडित ज्ञानी राम जी ने बोले वो किसी ने नहीं बोले। उनके दादाजी प्रभुदयाल दत्त जी जो थे वो भी एक संस्कृत के विद्वान थे, वो कर्मकांडी पंडित थे। इसी प्रकार उनके ताऊ जी भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और कहते हैं मैन इज़ द चाइल्ड ऑफ इन्वायरमेंट, इसलिए उनकी भी संस्कृत में रुचि हो गई और वो भी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। लेकिन उनकी रचना उन्होंने अपने साहित्य की रचना हरियाणवी भाषा में की। उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं नंबर 1 आज़ादी का राज, नंबर 2 किसान और मजदूर, नंबर 3 नया जमाना, नंबर 4 पाकिस्तान की पोल, नंबर 5 वक्त की आवाज़, नंबर 6 ज्ञान के हीरे और मोती। ये पुस्तकें जो नहीं उन्होंने पंजाब के अंदर वो रहते थे, लेकिन किताबें फिर भी ठेठ हरियाणवी के अंदर लिखी। उनकी रचनाओं के अंदर देशभक्ति, मानवता और समस्याएं, साहित्य समाज का दर्पण जो प्रैक्टिकल उस समय की समस्याएं थी, पॉपुलेशन प्रॉब्लम, बेरोजगारी की समस्या, जो देश के लिए जो नहीं गोरे अंग्रेज़ों की जगह काले अंग्रेज़ों को राज मिल गया, उनकी तो कोठियाँ और बंगले हैं, और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी उनको कुछ नहीं मिला। तो तभी तो वो एक शेर सुना करते थे, वक्त गुलशन पे पड़ा तो लहू हमने दिया, अब बाहर आए है तो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं। तो पंडित जी जो नहीं वो बड़े ही विद्वान आदमी थे, क्रांतिकारी विचारों के आदमी थे, लॉजिक के आधार पर सोचने वाले आदमी थे और लॉजिक के आधार पर ही वो अपनी कविताएं बना देते थे। वो तर्कशील आदमी थे एक तरह से। वो संस्कृत के बड़े अच्छे विद्वान थे और जो नहीं साहित्य ज्ञानी राम जी का उन्हें वैज्ञानिक सोच के कवि हैं। वे अपनी बातें तर्क के आधार पर समझाते हैं और आधुनिक परिवेश के कवि हैं। कहते हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि जो नहीं वो भविष्य बताने वाला होता है, भविष्य दृष्टा होता है। शास्त्री जी देश के कैसे हालात होंगे इस बारे में एक भजन में पहले ही बता दिया था शास्त्री जी ने। कहते हैं पंडित लक्ष्मीचंद
भविष्यवाणी कर दिया करते थे। इसी प्रकार शास्त्री जी ने पहले ही जो एक भजन बनाया था, सुनिए क्या था वो। सदी 20वीं पाछे लोगो ईसा जमाना आवेगा, इतनी खिलकत देखो, ठेठ हरियाणवी जनसंख्या आबादी खिलकत, इतनी खिलकत बढ़ जाएगी, मानस न मानस खाओगा। वे इस भजन की आखिरी कली के अंदर कहते हैं, आखिरी कली में क्या क्या होगा। जंगल और पहाड़ों में सभी जगह बसासत हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े देश बटेगा या इसी रियासत हो जाएगी। जैसे पंजाब से जो नहीं पंजाब हरियाणा हिमाचल बन गए, और जो नहीं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया। भाई इस तरह जो नहीं वो कहते हैं टुकड़े टुकड़े देश बटेगा या इसी रियासत हो जाएगी। दम घुट जा मानस का, बिन खोट इरासत हो जाएगी। ये जो आज कहते नहीं सुबह उल्टे बोलो सरकार के खिलाफ और शाम को ईडी का सीबीआई का छापा, और अघोषित इमरजेंसी आदमी का दम घोट दिया। तो पंडित जी ने ये बात पहले बता दी थी, दम घुट जा मानस का, बिन खोट इरासत हो जाएगी। ऐसे नेता बना करेंगे बदनाम सियासत हो जाएगी, कि लोगों से लोग नफरत करने पड़ेंगे, लगेंगे नेताओं से लोग, ऐसे ऐसे नेता होंगे, ऐसे नेता बना करेंगे बदनाम सियासत हो जाएगी। ज्ञानी राम सब लीडर बन जा, ना कोई वर्कर पावेगा, सदी 20वीं पाछे लोगो ईसा जमाना आवेगा। तो ज्ञानी राम जी जो नहीं वो बड़े, मैं सब बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ उनकी कविताएं को। वो परिवार, ये परिवार एक किसान परिवार था, ब्राह्मण होते हुए हरियाणा के, मैं ये सभी स्पष्ट कर दूँ, सभी गोड ब्राह्मणों के पास जो नहीं वो ज़मीन है और वो किसान है बेसिकली, और वो कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं, हरियाणा का ब्राह्मण, हरियाणा के ब्राह्मण ने हमेशा जो नहीं वो किसानी की है, और जो नहीं वो लठ है तो लठ भी उठाए हैं। तो किसानी का दर्द उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। शास्त्री जी एक किसान के हालात को देखकर क्या कहते हैं एक भजन के अंदर, धीरे धीरे आज़ादी का नशा उतरता देख लिया, खुद खेती की कारकर्णियाँ भूखा मरता देख लिया, पो माह के महीने में बिना रजाई ठरता देख लिया, और न रोटी देवनिया व्यपता बढ़ता देख लिया। ज्ञानी राम ने खा फांसी आत्महत्या करता देख लिया। वह किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, ज्ञानी राम ने खा फांसी आत्महत्या करता देख लिया। धीरे धीरे आज़ादी का नशा उतरता देख लिया, खुद खेती की कारकर्णियाँ भूखा मरता देख लिया। ये 14-14 महीने बॉर्डरों पर बैठे रहते हैं। इन किसानों के हालात को ज्ञानी राम जी ने जो 2004 को 12 अप्रैल 2004 को इस फानी दुनिया से कूच कर गए थे, बहुत पहले बता दिया था। उनका और एक भजन बड़ा करुणादायक है। एक हाली के घर की हालत देखकर उनके मुंह से रहा नहीं गया और उनके मुंह से निकल पड़ा। किसान की हालत सुनकर और उसका दर्द सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो कहते हैं, कार्तिक बड़ी अमावस थी और दिन था खास दिवाली का, आँखें के में आंसू आगे घर देखा जब हाली का, एक बखोरा एक कटोरा काम नहीं था थाली का, ज्ञानी राम के चमन उजड़ गया पता नहीं था हाली का, टोटम घरे छोड़ के भाज गया। लूट खसोट रिश्वतखोरी सूदखोरी पूंजीवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने। वो जो उनका एक बड़ा भजन है, वह हरियाणा की जनता तो भोली जनता थी, हमारी जनता तो हमारे तो गऊ वर्गे लोग थे। अब भी ये लोग कहते हैं बेचारा भोला है, वो तो गऊ वर्गा, गऊ साफ सुथरा जीव होता है। तो वो भजन है उनका, टेक गऊ कहा करते भारत के लोग लुगाई, जोक भेड़िए मगरमच्छ अब देते नाग दी खाई। ये भी इन आदमियों ने खुद तो जोक की तरह से खून चूस रहे हैं, कुछ आदमी समाज का, कुछ भेड़ियों की तरह से खा रहे हैं, कुछ मगरमच्छ हो गए, बड़ा मगरमच्छ छोटे मगरमच्छ को खा जाता है, और कुछ काले नाग हो गए, बड़ा नाग भी काले छोटे नाग को खा जाता है। तो शास्त्री जी क्या कहते हैं, ये कैसे वो बताते हैं, एक सूदखोर का वो करते हैं वर्णन, साहूकार कैसे सूदखोरी करता लूटता है। बनके जोक लहू चूसे ये साहूकार देश के, भूखे नंगे फिरे बेचारे ताबेदार देश के, कोठी बंगलिया में रहते असली गद्दार देश के। देखो फैज अहमद फैज ने लिखा है एक जगह, उनकी कब्र पर तो एक दिया भी नहीं, जिनके खून से जलता है चिरागे वतन, जगमगाते हैं मकबरे उनके, जो शहीदों के बेचा करते थे कफन, जो शहीदों के कफन बेचा करते थे उनके तो मकबरे हैं, और जो उनके खून से जो नहीं देश आज़ाद हुआ है उनकी कब्र पे दिया भी नहीं।
उनकी कब्र पे तो एक दिया भी नहीं, जिनके खून से जलता है चिरागे वतन। जगमगाते हैं मकबरे उनके, जो शहीदों के बेचा करते थे कफन। फैज़ अहमद फैज ये भी कहता आज़ादी के बारे में, जिस सुबह का हमें इंतज़ार था ये सुबह वो सुबह तो नहीं। ये आज़ादी वो आज़ादी नहीं है जिसके लिए हमने जेलें काटी थी। ऐसा ही दर्द जो नहीं पंडित ज्ञानी राम जी के दिल में था। उन्होंने पार्टीशन को होते हुए देखा था, आज़ादी को की लड़ाई को लोगों को लड़ते हुए देखा था। और वो फिर इसीलिए कहते हैं, कोठी बंगला में रहते असली गद्दार देश के, आँख नीच बीच कर सोएगे सारे पहरेदार देश के, आंख मीच के सोएगे सारे पहरेदार देश के। ये जो लोग ये कहते थे, भाइयों और बहनों मैं चौकीदार हूँ, मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, वो भी देख लिए, इनके बारे में पहले बता दिया था उन्होंने। तो इसलिए पंडित जी कहते हैं, बनकर जोक लहू चूसें ये साहूकार देश के, भूखे नंगे फिरें बेचारे ताबेदार देश के, कोठी बंगला में रहते असली गद्दार देश के, आंख मीच के सोएगे सारे पहरेदार देश के, भरें तजूरी ठोक ठोक करें अंधाधुंध कमाई, जोक भेड़िए मगरमच्छ अब देखते नाग दिखाई। दूसरी कली के अंदर वो जो कहते हैं पंडित जी, कली नंबर 2, बने भेड़िए भारत के ये परमिट कोटा वाले, परमिट जो सरकारी परमिट ले हैं लुटते हैं, आगे के आगे बेच दें, किसी पर खान का परमिट, किसी पर बस का परमिट, किसी पर चीनी के कोटे का परमिट। तो इनके बारे में वो कहते हैं पंडित जी, बने बेड़िए भारत के ये परमिट कोट्यां आले, नाम करा के डिपू रूट दिन धोली चाले पाड़े, मीठी मीठी बात करें पर भीतर ले तो काले, अफसर और वजीरा के झट बने भतीजे साले, बकरी भेड़ समझ निर्दन ने कर्जा तुरंत सफाई। ये तो ऊन समझ रखी है इन्होंने, तो बकरी भेड़ों की ऊन तारते नहीं जैसे, तो जनता की खाल उतारते हैं ये सिर्फ, जोक भेड़िए मगरमच्छ अब देते नाग दिखाई। रिश्वतखोरी के ऊपर बोलिया शास्त्री जी ने, रिश्वतखोर मगरमच्छ बन गए खाव उठ उठ के, जो मिल जा मजदूर दुखी कोई पड़ते टूट टूट के, लाखों के मालिक बन गए लोगों ने लूट लूट के, बिना रिश्वत ना काम करें चाहे रो लो फूट फूट के, आठों पैर रहे मुंह बाएं पापी नीच कसाई, जोक भेड़िए मगरमच्छ अब देते नाग दिखाई। चौथी कली के अंदर पूंजीपतियों के बारे में कह रखा है। आजकल ये किसान यूनियन वाले अडानी और अंबानी के खिलाफ जो नारे लगाते हैं, शास्त्री जी ने बहुत पहले बता दिया था। ये काले नाग बने जहरी ये बड़े बड़े व्यापारी, चीनी तेल नाज दी लोआ कर ले कट्ठा भारी, फन ताने बैठे रहें भूखी मर जा दुनियादारी, चढ़ जा रेट शिखर में जब ये जनस काट दे सारी। ज्ञानी राम इन चार जना ने कर दी घोर तबाही, जोक भेड़िए मगरमच्छ अब देते नाग दिखाई। वह देश में गदर माच गया। तो इस पटवारी जी ने धर्म के ऊपर भी बोलते हैं पटवारी जी, जैसे शास्त्री जी, जैसे हरिकेश पटवारी ने हमारे जींद जिले के 3 बड़े अच्छे गायक हुए हैं, और सिंगर भी और राइटर भी इस हरियाणवी साहित्य के। पंडित हरिकेश पटवारी धनौरी वाले, और जो पंडित जगदीश चंद्र जी ऐचरा वाले, और हमारे पंडित ज्ञानी राम जी अलेवा वाले, वो हमारे रतन हैं हमारे इस बांगर के, इस बांगरू भाषा के। तो पंडित हरिकेश पटवारी का एक भजन है बड़ा प्रसिद्ध, उन्होंने के भूखे मरते उनका कंबल उठा लिया था, और उनके साथ वाला बुद्ध राम जो वो कानून को बन गया, और पंडित जी को पटवारी रह गए। तो उनको बड़ा एक दर्द हुआ सीने के, और उन्होंने जो नहीं फिर एक भजन बना दिया, भूखे मरते भगत आदमी ऐश करें ठग चोर ज्वारी क्यों, ये भगवान न्यायकारी तने कहती दुनिया सारी क्यों। साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह, भगवान तने फिर भी जनता न्यायकारी क्यों कहती है। फूट जामने 20 1 न 73 नारी क्यों, और बुद्धू बन गया कानू गो हरिकेश पटवारी क्यों। तो जैसे कार्ल मार्क्स कहता है, धर्म समाज के लिए अफीम है। लोगों को बह दिखा करके, बह से धर्म पैदा हुआ है। बह दिखाएगा पहले, कभी बिजली कड़कने का, कभी सांप का नाग देवता बना दिया, कहीं मगरमच्छ देवता बना दिया। तो इसी बात को पंडित जी जो नहीं, वो भी डोंग के और कर्मकांड के खिलाफ थे, वैज्ञानिक सोच के आदमी थे, तार्किक सोच के आदमी थे। तो पंडित जो नहीं शास्त्री जी का, विज्ञानी राम जी का भी एक वचन है, सुनने लायक, सुनिए। ईश्वर तन कहें दयालु पर तेरे हृदय में सी को ना, सी मैंने दया, सीरन पैदा हो जाती सीन को देख कर।
तो यही ईश्वर तन कहें दयालु पर तेरे हृदय में सी कोन्या, निराकार साकार कहें कोई कहे तू कुछ भी कोन्या। भाई कुछ लोग तो तेरे को निराकार कहते हैं, कुछ साकार कहते हैं, कामरेड लोग कहते हैं भगवान होता ही नहीं। तो पहली कवि के अंदर जो कहते हैं जय तू से साकार तने विपता में आना चाहिए था। अगर तू साकार है जैसे प्रहलाद को मिला था खंबा पाड़ के, जो तू से साकार तने विपदा में आना चाहिए था, लेकर कोई अवतार जुल्म और पाप मिटाना चाहिए था। बनके दीन दयाल सही तने परण पुगाना चाहिए था। किसी रूप में प्रकट होकर दर्श दिखाना चाहिए था। बाट देख का लिए किते सकल दिखाई दी कोन्या, निराकार साकार कहें कोई कहे तू कुछ भी कोन्या। तो पंडित जी जो नहीं पहले तो साकार के बारे में बताते हैं, फिर निराकार के बताते हैं। ये कहते हैं कण कण में भगवान है, इसका वर्णन करते हैं ज्ञानी राम जी। निराकार भी कहे तने तू घट घट घटे में वास करे, बनकर रूप आत्मा का तू दुनिया में प्रकाश करे। कहते हैं भगवान समुंदर और आत्मा दोनों एक बूंद है और उसी का प्रकाश दुनिया में है। तो इस बात को ही शास्त्री जी बताते हैं। निराकार भी कहें तने तू घट घट के में वास करे, बनकर रूप आत्मा का तू दुनिया में प्रकाश करे। जब देखा जुल्म देश में कौन भला विश्वास करे, यो देश में जुल्म हो रहा तेरे पर विश्वास कैसे करा हम, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जब देखा जुल्म देश में कौन भला विश्वास करे, जब तक पाप करनिया का तू कोन्या जड़ते नाश करे। इनका नाश कर दे पाप करनिया का, हम जब विश्वास करेंगे तेरे पे। ढूंढ ढूंढ का लिए तने खबर देश की ली कोन्या, आप न तो मिल्या नहीं भाई। निराकार साकार कहे कोई कहे तू कुछ भी कोन्या। कली नंबर 3 के अंदर वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। एक ब्रह्मा ने सृष्टि पैदा की, विष्णु पालन पोषण करता है और महेश शिव जी जो नहीं उसको नाश करता है। तो वो कोई वेद शास्त्रों में कहते हैं लिखा है। इसी बात को ज्ञानी जी कहते हैं वेद शास्त्र करता धरता हरता नाम सुनावे से, ऋषि मुनि विद्वान सभी समदर्शी तने बतावे हैं। तुनु कह सबको एक नजर से देखता है। कीड़ी कुंजर निर्धन राजा प्राणी सभी को आवे हैं, वह सारे भगवान की औलाद हैं सभी जीव। आधे भूखे मरे भला फिर क्यों आधे मौज उड़ावे हैं। जब सारे जीव तेरे हैं तू समदर्शी है तो फिर ये आधे तो मौज करें, आधे भूखे मरे। आधे भूखे मरे भला क्यों आधे मौज उड़ावे से, भूखे निर्धन लोग के सुख भोगन का जी को ना, मजे लेने का जी तो गरीबा ने भी करे है। भूखे निर्धन लोग के सुख भोगन का जी को ना, निराकार साकार कहें कुछ कहें तू कुछ भी को ना। पंडित जी चौथी कली के अंदर कहते हैं दीन भूखे लोगा ते तू क्यों अपना मुंह मोड़ लिया, पाप बढ़ा अवतार धरूं तू अपना वादा तोड़ लिया। गीता के अंदर लिखा है कि कृष्ण भगवान कहते हैं जब जब भी पाप बढ़ता है तो मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। इसी को चैलेंज करते हैं शास्त्री जी। कहते हैं दीन भूखे लोगा ते क्यों अपना मुंह मोड़ लिया, पाप बदे अवतार धरूं यूं अपना वादा तोड़ लिया। झूठे बेईमान माना गिला अपना नाता जोड़ लिया, दुनिया का मालिक होकर क्यों अपना भांडा फोड़ लिया। ज्ञानी राम मामूली सी भी दिल में दया रही को ना, निराकार साकार कहें कोई कहे तू कुछ भी को ना। तो गीता के अंदर लिखा है ये मैं जब भी पाप बढ़ता है मैं जन्म लेता हूं तो तू जन्म क्यों नहीं ले रहा। तो पार्टीशन का भी उनके अंदर बड़ा दर्द था। उन्होंने एक औरत को देखा था जिसका हस्बैंड का कत्ल कर दिया गया था पाकिस्तान में, खाते पीते घर की थी और वो पागल हुई घूम रही थी, टेसाई कुएं के ऊपर चली गई। उस दर्दनाक घटना का ज्ञानी राम जी वर्णन करते हैं। पढ़ी लिखी सियाणी सू मत ना समझो बोली, के बुझोगी भान मेरी मैं लूट ली दिन डोली, मैं लूटी फिर आंडू। पार्टीशन ने बहुत लोगों को उजाड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जोनी कुर्बानी दी है लोगों ने। पहले सरकार 10 लाख लोग मानती थी, अंग्रेज जो ने टालबोट हुआ हिस्टोरियन वो कहता पार्टीशन में 21 लाख लोग मरे थे और असलियत में तो 50 लाख लोग मरे थे। लेकिन ये धर्म की लड़ाई नहीं थी। एक जो ने उस्ताद दामन हुआ है लाहौर का, जो दर्जी था, बड़ी अच्छी दौर जो ने कांग्रेसी था, लेकिन उसके घर को मुसलमान ने, वो मुसलमान था, मुसलमानों ने ही आग लगा दी और उसकी बीबी को ले गए, 3 दिन के बाद छोड़ी। तो वो कहता ये धर्म की लड़ाई नहीं थी,
और उस्ताद दामन कहता है बागे नाल अटारी दी नहीं टक्कर, ना ही गीता नाल कुरान दी है, ना ही कुफर इस्लाम का कोई झगड़ा, ना ही गल सारी नफ़े नुकसान दी है। भाइयों यो देश में जो नहीं पूंजी का, गरीबी का, अमीरी का रोड़ा है और इसी की लड़ाई है। और इसको ही हमारे ज्ञानी राम जी कवि समझाया करते समाज को, भाइयों जात पात में मत उलझो, धर्म के झगड़ों में मत उलझो, ये सारा रोड़ा पूंजी का रोड़ा है और दो ही जाति हैं, गरीबी और अमीरी। सारा लिटरेचर उनका इस बात के ऊपर आधारित है और इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। फैज़ अहमद फैज़ से वो बड़े प्रभावित थे। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं भाई हम नारी तो ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहती है, और यही दोनों हमारे ज्ञानी राम जी कहा करते थे, यूं ही उलझती रही है जुल्म से खलक, ये जनता जुल्म के खिलाफ नुए लड़ती रही है, ना उनकी रस्म नहीं है ना अपनी रीत नहीं है, यूं ही खिलाए हैं हमने आग में फूल, ना उनकी हार नहीं है ना अपनी जीत नहीं है। ज्ञानी राम जी को वो खुद जो है बड़े देश भगत थे, देश की आज़ादी में जो नहीं वो उन्होंने गीत लिखे थे, भाग लिया था, लेकिन आज़ादी का रंग जो आना चाहिए था वो आया नहीं। इस बात का उनको बड़ा दर्द था और इसी दर्द को साथ लेकर 12 अप्रैल 2004 को वो इस फानी दुनिया से चले गए। भाइयों बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहता था, और भाई अंग्रेज सिंह जो वाकई रहने वाले हैं वो भी एक अच्छे राइटर हैं, कवि हैं हरियाणवी साहित्य के, उनके कहने से ये मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन बड़ी वीडियो कोई देखता नहीं, मेरी मजबूरी है। इसलिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू भाइयों।